जय हिंद। आप सभी को स्पेशल इंटीग्रेशन के सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे जरूरी है कि आप फॉर्मूला तो जानते हैं लेकिन क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई किया जाता है ये नहीं जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि स्पेशल इंटीग्रेशन के तो फॉर्मूला जान रहे हैं लेकिन अप्लाई कैसे करें वो आप लोग इस वीडियो में सीखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपको फॉर्मूला यहाँ है कि dx डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि इस फॉर्मेट का अगर कोई इंटीग्रेशन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बटा ए अब प्लस सी होता है। सेकेंड वाला है dx डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या लिखेंगे तो लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो रहेगा वही यहाँ लिख देना होगा। यहाँ देखिएगा dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब यहाँ जो है वही यहाँ लिखना है और सभी के साथ लास्ट में आपको सी जोड़ना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको पहला जो फॉर्मूला है ये तीनों के तीनों फॉर्मूला है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको आई मान लेंगे, लेफ्ट वाले को हम मानकर चलेंगे। तो उससे पहले मानने से पहले ये जानिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो कभी भी रूट में आप पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आपको बताया गया होगा कि रूट के अंदर अगर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा आप पुट कर लीजिएगा। ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में बतलाया गया होगा। तो चलिए हम लोग एक्स बराबर पहले पुट कर ले रहे हैं कि यहाँ लिखेंगे पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा। उसके बाद यहां से देखिएगा कि जब एक्स साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो ए इधर चला जाएगा यानी एक्स बाई ए हो जाएगा और बराबर में साइन थीटा हो जाएगा। यहां से आप ऐसे भी बढ़ सकते हैं, यहाँ साइन को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए और बराबर में थीटा हो जाएगा। अब यहां समझिए कि जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसको हम लोग आई मानकर चलते हैं। तो आई मान लिए किसको, dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ वैल्यू को पुट कीजिएगा। अब साथ ही आप डिफरेंशिएट अगर कर दीजिएगा तो अच्छा है कि डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएट तो आप यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो यदि इसका डिफरेंशिएट यहाँ किया जाए dx बराबर, तो यहाँ ये हो जाएगा, ये साइन का डीसी क्या आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और डी थीटा यहाँ ना लिखकर डी थीटा आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप यहाँ से इंटीग्रेट कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ देखिए dx के लिए हम लोग क्या लिखेंगे तो a cos थीटा और d थीटा डिवाइड में यहाँ देखिए कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के लिए क्या लिखेंगे तो a sin थीटा। तो जानते हैं कि a sin थीटा लिखिएगा, अब पावर 2 है मतलब होल स्क्वायर इसका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ कि a cos थीटा d थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर यहाँ देखिए कि a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा या नहीं, ए इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो आप ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा। ए स्क्वायर जैसे कॉमन लीजिएगा यहाँ 1 बचेगा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। अब ये बताइए कि ये ऊपर आपको ए कॉस थीटा डी थीटा और डिवाइड में ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा और रूट अंडर यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर से रूट को काट लीजिए, यहाँ से ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा डी थीटा बचा और नीचे आपको कॉस थीटा आएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। कॉस से कॉस भी गया तो यहाँ आपको बच गया डी थीटा। तो आप बतलाइए कि डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको सिर्फ थीटा होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। साथ में आप सी एक जोड़ लेते हैं। इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सी को जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए अब कि आई बराबर यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ निकाले हुए है ना, तो निकाले हुए क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई ए और साथ में ये बोले हैं कि सी एक इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है तो वो सी जोड़ लेंगे। तो ये फर्स्ट है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए सेकेंड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह सेकेंड नंबर में भी पुट करना पड़ेगा आपको। सेकेंड नंबर में क्या पुट करें तो अगर दोनों के बीच प्लस है, जैसे यहाँ देखिए कि प्लस है, तब x बराबर ए टेन थीटा आप पुट कीजिएगा, x बराबर ए टेन थीटा।
और उसके बाद आपको बन जाएगा। देखिए किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। सेकेंड वाला को यहां हम लोग लिख लेंगे पुट x बराबर a tan थीटा। यहां से यदि हम x बाई ए भेज दें तो x बाई ए हो जाएगा और यहाँ बराबर में tan थीटा। यहां से आप इम्प्लाइज दैट tan को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। लेकिन भेजने का यहाँ दरकार नहीं है क्योंकि ये tan में ही रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ देखिएगा कि ये tan लिखा गया है tan थीटा। अब यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dx डिवाइड बाई एक थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो tan का आपको dc हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा यहाँ ना लिखकर डी थीटा यहाँ लिखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ x बराबर a tan थीटा, यहाँ a को नीचे भेज दिए तो x बाई a और बराबर में यहाँ क्या बच गया है, tan थीटा बच गया है तो tan थीटा रहेगा। यहाँ dx डिवाइड बाई यहाँ x को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी थीटा के रेस्पेक्ट में तो dx बाई डी थीटा a गुना में रहेगा, tan का dc आपको सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम देखिए कि इसको अब i मानेंगे हम लोग तो लिखेंगे लेट i इक्वल टू dx डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ dx डिवाइड बाई रूट अंडर, यहाँ देखिए कि ए स्क्वायर तो है ही लेकिन x के लिए हम लोग क्या माने हैं तो x के लिए a tan थीटा। तो अब जानते हैं कि स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। क्यों लिखेंगे, क्योंकि a यहाँ x की जगह पर a tan थीटा रखिएगा, पावर दूर रहेगा तो दोनों का तो स्क्वायर होगा ही। तो इस तरह से हम डायरेक्ट लिख लिए यहाँ उसके बाद अब क्या कीजिए कि ये dx डिवाइड बाई यहाँ a स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर जैसे कॉमन लीजिएगा यहाँ 1 बचेगा और यहाँ आपको tan स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ देखिएगा कि ऊपर dx का वैल्यू रख लीजिए तो क्या होगा, a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। साथ ही यहाँ देखिए a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर के लिए सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये सेक थीटा बचेगा, ये आपका सेक थीटा बचेगा। अब देखिए कि a से a कैंसिल, एगो सेक से एगो सेक कैंसिल हो जाएगा तो i बराबर आपको सेक थीटा और d थीटा बचेगा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, यानी सेक थीटा और प्लस tan थीटा होता है। ये हम लोग लिखते हैं। साथ में आपको एक कांस्टेंट c को ऐड कर देना होगा। यहाँ देखिएगा कि यहाँ लॉग यहाँ सेक को tan में बदले। क्यों बदले, क्योंकि tan का वैल्यू मालूम है, सेक का नहीं मालूम है तो इसलिए tan में बदल दीजिए इसको। तो सेक को जब tan में बदलिएगा तो रूट अंडर ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब प्लस ये tan थीटा। अब साथ में आपको c लिखना है। अब यहाँ देखिएगा कि i इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है तो देखिए tan थीटा का वैल्यू x बाई ए है तो यहाँ हम लोग x बाई ए लिख देंगे। अब पावर 2 है तो 2 रहेगा, नहीं है यहाँ tan स्क्वायर थीटा ना, तो tan थीटा का वैल्यू जब एक यहाँ रख, देखिए tan थीटा का वैल्यू x बाई ए तो x बाई ए रखिएगा, पावर 2 है तो 2 रहेगा पावर पे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्लस यहाँ भी tan थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू x बाई ए रख लीजिएगा, यहाँ लिख लिए। साथ में आप एक कांस्टेंट जो है लास्ट में भी लिख सकते हैं तो यहाँ लिख देंगे कि लॉग, यहाँ देखिएगा रूट अंडर ये ए स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर अब बाई ए स्क्वायर होगा या नहीं, तो आप ए स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आपको ए स्क्वायर रहेगा और साथ में यहाँ एक्स बाई ए है और प्लस सी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लॉग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, ये एक्स प्लस ए हो जाएगा, साथ में ये सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ भी ए का एलसीएम ले लेंगे तो लॉग ए का एलसीएम लीजिएगा तो आपका ए ही होगा। तो ये क्या बचेगा, तो देख रहे हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ एक्स बचेगा। उसके बाद आप सी ये लिखते जाइएगा, स्मॉल सी है ये। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग लॉग का एक कंसेप्ट है कि लॉग एम डिवाइड बाई एन, तो इसके लिए आप जानते होंगे कि लॉग एम डिवाइड बाई एन जब रहे तो हम लोग लिखते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन, ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग यही लिखेंगे कि लॉग एम का मतलब ये टोटल, तो टोटल को लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में एक्स है और माइनस लॉग ए लिख देंगे क्योंकि एन का काम ये कर रहा है। अब बोलिए कि सी आपका है ना, सी तो जुटा हुआ है साथ में,
सी आपको साथ ही साथ आ रहा है। आप देखिएगा कि इसको इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्स को पहले लिख देंगे और ई वाला को बाद में ऐसे लिख देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि ये आखिर की प्लस में है तो इसको आगे इसको पीछे लिखने में क्या हर्ज है, हमें इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ये देखिए, इतना के लिए हम लोग कैपिटल सी मान लेंगे और लिखेंगे क्या कि वेयर जहां सी इक्वल टू माइनस लॉग ए प्लस सी, यानी स्मॉल लॉग माइनस लॉग ए प्लस स्मॉल सी को हम लोग सी कैपिटल सी कहेंगे। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला प्रूफ हो गया, जो ये वाला फार्मूला है। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लीजिए, साइड हट जा रहा है। चलिए थर्ड नंबर को देखा जाए। थर्ड नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल का स्क्वायर में से कांस्टेंट का स्क्वायर घटा है, तब आपको सेक थीटा ए सेक थीटा एक्स बराबर मानना होगा, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। चलिए देखिए एक मिनट, यहां देखिएगा, नहीं तो आप लोग कोशिश करके देखिए, इसी तरह अगर बन जाए तो ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बनाकर देख लीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो देख लीजिए, यहां भी देखिए। थर्ड नंबर को हम लोग पुट करेंगे कि x इक्वल टू ए सेक थीटा। अब यहां से a को इधर भेज दीजिए ना, तो x बाई ए इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा, ये आएगा। अब यहां हम लोग इसका डीसी निकाल लेंगे तो dx बराबर क्या होगा a, और सेक का डीसी जो होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, और यहाँ डी थीटा ना रखेंगे तो डी थीटा यहाँ भेज देंगे। अब लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, जिसका इंटीग्रेशन चाहिए तो इसका ना, तो यह लिख दीजिए कि dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ आई इक्वल टू dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि x का वैल्यू है कितना, तो x का वैल्यू a सेक थीटा है, तो आप x यहाँ लिखिएगा a सेक थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आपको माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर है। अब यहाँ i इक्वल टू dx डिवाइड बाई रूट अंडर, यहाँ देखिए कि a का स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो जैसे कॉमन लीजिएगा ना तो रूटे में रहेगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर कॉमन आएगा तो माइनस यह वन होगा, क्योंकि समझ रहे हैं ना, ए स्क्वायर दोनों से कॉमन, तो सेक स्क्वायर ये माइनस वन आएगा। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग dx का वैल्यू क्या है, तो dx का वैल्यू आप देख रहे हैं कि a सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, ये आपका बनेगा। और डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में ए स्क्वायर का वर्गमूल देखिए कि ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस वन के लिए टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर के लिए ये टेन हो जाएगा, नहीं होगा, अरे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बचेगा, तो इसके लिए तो आप लोग लिखिएगा टेन स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ टेन ना बचेगा, सिर्फ टेन बचेगा। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर निकल जाएगा ना, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर माइनस वन के लिए टेन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो टेन बचेगा, और ए से ये काट लीजिए और टेन से टेन काट लीजिए, तो बचा क्या, तो सेक थीटा और डी थीटा। आप जानते हैं कि अभी जो सेकेंड वाला बतलाया गया था कि सेक का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा होता है, ये होता है साथ में सी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्मॉल सी लिखिएगा, यहाँ जब भी लिखिएगा सी तो स्मॉल सी लिख कर चलिएगा। यहाँ देखिए कि आपको मालूम है सेक थीटा का वैल्यू, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ टेन जो दिख रहा है ना, टेन उसको सेक में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ सेक है और यहाँ टेन है, तो यहाँ वैल्यू दिया गया सेक का, टेन का तो नहीं दिया गया, अगला में टेन का था, इसमें सेक का दिया है, तो इसको टेन को सेक में बदलिए। तो यहाँ ऐसे देखिए कि इसको बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि लॉग सेक थीटा प्लस रूट अंडर, यहाँ देखिए टेन के लिए लिख देंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हम लोग लिख देंगे, साथ में स्मॉल सी लिखते आइएगा। और यहाँ देखिए कि लॉग सेक थीटा के लिए क्या, तो सेक थीटा के लिए आप देख रहे हैं कि x डिवाइड बाई ए है, अब प्लस रूट अंडर, यहाँ भी x डिवाइड बाई ए लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, साथ में आप स्मॉल c को लिखते आइएगा। अब देखिएगा यहाँ कि i इक्वल टू लॉग
एक्स प्लस ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस रूट अंडर, यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर होगा ना, मतलब ऐसा होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आप यहाँ क्रॉस कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर और साथ में स्मॉल सी, यहाँ आई इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइड बाई ए प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा साथ में स्मॉल सी। अब देखिए कि यहाँ आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम जब लीजिएगा तो ए का एलसीएम ए लीजिएगा तो डायरेक्ट ऊपर वाला एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, साथ में स्मॉल सी रहेगा। अब देखिए कि लॉग इसको एम और इसको एन कहेंगे, लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन के लिए लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि लॉग एम का मतलब ये एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में ये माइनस लॉग ए हो जाएगा क्योंकि एन है ना भाई, लॉग एम और माइनस लॉग एन। अब साथ में स्मॉल सी, यहाँ लिख लीजिए कि आई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल सी लिख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि लिखेंगे WHERE वेयर, जहाँ सी इक्वल टू माइनस लॉग ए प्लस सी, यानी माइनस लॉग ए सी को हम लोग क्या कहें, कैपिटल सी कहें। क्यों कहें? क्योंकि भाई दो को कांस्टेंट एक साथ नहीं रखा जाता, ए भी कांस्टेंट है, माइनस लॉग ए कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट जुटेगा तो कुछ न कुछ बनेगा एक दूसरा कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि ये लॉग कितना लॉग 10 रहता तो इसका वैल्यू मान लीजिए कि 2 आता, और ये भी अगर 3 या 4 जो भी हो तो जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 को क्या हम 2 जगह लिखें, 3 प्लस 2 थोड़ी लिखेंगे, कांस्टेंट को कभी भी एक जगह लिखा जाता है, इसलिए हम लोग ये दोनों के बदले कैपिटल सी को हम लिख दे रहे हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, तेरा भी तो हो भला मेरा भी तो हो भला, देखिएगा यहाँ लिख देंगे इवैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिख लेना है, ये dx डिवाइड बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख रहे हैं। सेकेंड वाले को हम लोग लिख रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिख लें कि dx डिवाइड बाई यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25, और थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग लिख ले रहे हैं कि dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये देखिए तीनों क्वेश्चन को देखिए, तीनों फार्मूला पर एक एक है, पहले इसको देखिए। अब यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले इसको i मान लीजिए, इसको i मान लिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें यहाँ, तो देखिए फार्मूला पर सेट कीजिएगा, dx डिवाइड बाई रूट अंडर, ये 4 है ना तो इसको 2 का स्क्वायर कीजिए और माइनस एक्स स्क्वायर कीजिए। उसके बाद ये देखिए कि किस फार्मूला पे सेट हुआ, तो आप देखिएगा कि कांस्टेंट का स्क्वायर में से आपको कांस्टेंट का स्क्वायर है, उसके बाद वेरिएबल का स्क्वायर है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर है तब वेरिएबल का स्क्वायर है, तो फर्स्ट ही फार्मूला होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स ए का काम 2 कर रहा है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, साथ में सी जोड़ना है सी जोड़ लीजिए। अब सेकेंड वाले को देखिए, तो सेकेंड वाला लिखेंगे लेट आई इक्वल टू dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ i इक्वल टू dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ i इक्वल टू, अब लिखिएगा कि ये देखिए कौन सा फार्मूला पर सेट हो गया, ये आपको देखना होगा पहले कि dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर है ना, तो कौन सा फार्मूला पर सेट हुआ, ये देखिए
तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है, रूट अंडर dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला है भाई, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी होगा। तो ये वाला फॉर्मूला लागू कीजिए। तो यहाँ देखिए लिखेंगे लॉग एक्स अब प्लस रूट अंडर, ये इतना जो रहेगा वही लिख देना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना आप, प्लस सी देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ देखिए कि लॉग ये एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा अब प्लस सी। तो अगला बार से आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जैसे ये रूट वाला ऐसे लिखेंगे ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वाला लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि देखिए यही वाला आ रहा है ये। आप समझिएगा तीसरा क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को यहाँ देख ले रहे हैं। लेट आई इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये है। अब ये बतलाइए कि कौन सा फॉर्मूला पे है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर लिखिए, रूट अंडर है ना, और प्लस ये 9 है तो हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे ना। आप देखिए कि ये dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, समझ रहे हैं ना, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहिए कि एक्स स्क्वायर इसमें पहले है, ए स्क्वायर बाद में है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, दोनों के बीच क्या है, प्लस साइन है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर पहले रहे ए स्क्वायर बाद में रहे, या फिर इस टर्म इस तरह से रहे, यही आपका फॉर्मूला होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि लॉग एक्स प्लस रूट अंडर, ये जो है ना वो लिख दीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और साथ में सी लिखना है तो लिखिए। और यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आप 9 लिख लीजिएगा, साथ में सी। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देख रहे हैं कुछ और फॉर्मूला, कुछ और क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए देखिएगा 3 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 4 नंबर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। dx डिवाइड बाई रूट अंडर, यहाँ इस बार 4x स्क्वायर माइनस 1 लिखे हैं, और 5 नंबर में हम लोग dx डिवाइड बाई रूट अंडर 9x स्क्वायर अब प्लस अप 1 लिख लीजिए। उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग dx डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस ये 4x स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये भी तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है तो इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं। लेट आई इक्वल टू मान लीजिएगा तो dx डिवाइड बाई रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से। अब यहाँ क्या कीजिए कि ये dx, अब यहाँ आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, या फिर आप 2x का होल स्क्वायर यदि नहीं कीजिएगा तो ये 4 जो है ना एक्स स्क्वायर के साथ वो कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल देंगे। तो जैसा आपका इच्छा, अगर वैसे बनाना है तो वैसे बना लीजिए। तो ये 4 यदि बाहर निकालिएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए दोनों तरफ से दिखा देंगे ना, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 नहीं है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, dx डिवाइड बाई रूट अंडर ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल बोलिए जल्दी, तो यहाँ क्या 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। आप देखिए कि आई इक्वल टू, यहाँ दो को हम लोग बाहर रखेंगे तो 1/2 रहेगा, क्योंकि 2 जो है नीचे है, तो नीचे है तो 1/2, अगर ऊपर रहता तब 2 होता सिर्फ। और यहाँ dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला पर सेट हो गया है। फार्मूला पे कौन सा फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए आपको कौन सा फार्मूला है, ये थर्ड नंबर, एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है, तो क्या लिखेंगे कि लॉग एक्स प्लस रूट अंडर समथिंग, यानी जो है वो लिख दीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे प्लस सी।
अब ये बतलाइए कि 1/2 लॉग यहाँ x प्लस यहाँ यदि लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस c। उसके बाद यहाँ 1/2 लॉग, यहाँ देखिए कि x प्लस यहाँ रूट अंडर ऐसे 4 यहाँ चला जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 1 और 4 के वर्गमूल आपको 2 आ जाएगा। 4 के वर्गमूल हम लोग बाहर डायरेक्ट निकालेंगे, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख लेंगे, देखिएगा कि 1/2 लॉग, अब इसके साथ कुछ नहीं तो ये 2 इसके साथ भी आ जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 1 और साथ में डिवाइड बाई आपको ये 2 रहेगा अब प्लस c। अब देखिए वही काम करना है जो अभी कर रहे थे, उसी तरह आपको बनाना होगा। यहाँ देखिए कि 1/2 और यहाँ लिख देंगे कि log m का मतलब समझ रहे हैं ये टोटल, यानी क्या 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद आपको माइनस log 2 लिख देना, पहले से c है, log 2 होगा ना माइनस में, log m और डिवाइड बाई n है तो इसको माइनस में लिख देते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या कि माइनस में ये तो लिख दिए, ध्यान दीजिए ये 1/2 आपको पूरा के साथ है, इसका मतलब है कि ये पूरा के साथ यहाँ होगा। अब हाफ से गुणा कीजिएगा तो 1/2 और log यहाँ 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ देखिए कि 1/2 इसके साथ आएगा 1/2 log 2 प्लस c, ये आपके साथ आएगा। अब यहाँ देखिएगा कि इसको एक साथ रखे है ना ऐसे। अब देखिए कि यहाँ i इक्वल टू 1/2 लॉग 2x प्लस रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ c एक लिख लीजिए, c को हम लोग लिखेंगे, क्यों c लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा, c कांस्टेंट कैपिटल C लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ WHERE वेयर, जहाँ c इक्वल टू माइनस 1/2 log 2 प्लस c, यानी इतना को हम लोग c मान लिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे ढंग से बनाएं तो क्या होगा ये देखिए। तो अगर सेकंड मेथड देखिएगा, लेट i इक्वल टू dx डिवाइड बाई रूट अंडर, ये आप समझ रहे हैं कि 4x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि आपको ये कौन सा फार्मूला पे सेट हो गया ये बतलाइए। तो dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि x जिसमें रहे वो x ही समझेंगे उसको, तो x का स्क्वायर हो गया और माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपको ये थर्ड नंबर है तो हम लिखेंगे क्या कि log x अब प्लस रूट अंडर जो है वह लिख दीजिए, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, साथ में c आप जोड़ लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि c तो जोड़ लिए, लेकिन x का कोफिशिएंट आपको क्या था, x का कोफिशिएंट यहाँ चाहिए, यहाँ देखिए 2, तो 2 से भाग, तो पूरा में भाग दीजिए और नहीं तो 1/2 ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे लिखने का मतलब भी हुआ कि 2 नीचे ही लिखे हैं तो भाग ही पड़ा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि 1/2 log 2x प्लस रूट अंडर, ये 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साथ में आप c लिख दीजिए। तो इस तरह से हम लोग दूसरा क्या फर्स्ट क्वेश्चन अभी प्रूव किया। इसमें जो आपको कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए 5 को देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए आप लोग। मस्त मस्त चलिएगा देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं, आपका इच्छा जैसे बना लीजिए। 9x स्क्वायर प्लस 1, तो शॉर्ट जो पड़ेगा वही चल दिया जाए, सेकेंड वाला मेथड जो बतलाए थे। यहाँ 3x का होल स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ आप बोलिएगा
कि ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, तो ये देखिए dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या है log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो ये है वही तो यहाँ लिख दिया गया है, तो रख दीजिए अब भी log x का मतलब ये 3x अब प्लस रूट अंडर जो है, तो जो है का मतलब क्या हो, इतना है, जो इतना है तो ये डायरेक्ट 9x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं और साथ में आप c जोड़ दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से पूरा में भाग और नहीं तो 1/3 ऐसे लिख दीजिएगा, आपका बन गया। अब देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन को, तो 6 नंबर क्वेश्चन है लेट i इक्वल टू dx डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो इसको देखिए कि dx डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस ये 4 को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कीजिए ना कि इसके लिए हम लोग dx डिवाइड बाई a का स्क्वायर, इसको समझिएगा 1 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो a स्क्वायर यहाँ समझ रहे हैं ना 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर यदि कर दिया जाए माइनस 2x का होल स्क्वायर, तब कौन सा फॉर्मूला, तो ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट वेरिएबल यानी साइन इनवर्स वाला आ जाएगा, साइन इनवर्स वाला आएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई a का मतलब 1, तो 1 तो इसे ही छिपा रहता है। लेकिन ये बतलाइए कि x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से भाग पड़ेगा तो पूरा दीजिए, नहीं तो यहाँ 1/2 लिख लीजिए, तो ऐसे लिखेंगे 1/2 और साइन इनवर्स सिर्फ 2x हो जाएगा प्लस c, इस तरह से हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन को देखा जाए। महबूब सनम चाहत की कसम, महबूब सनम चाहत की कसम, हाथ लगा गोरी तन को कि कुछ कुछ होता है, कुछ होता है। महबूब सनम चाहत की कसम, महबूब सनम चाहत की कसम, हाथ लगा गोरे तन को। 6 हो गया ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 8 नंबर 7 नंबर हो गया, तो ये 8 नंबर, तो dx डिवाइड बाई रूट अंडर, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस तरह से लिख दे रहे हैं। या इसको 4 आपको बनाना है 4 बना सकते हैं इसको, या इसको 4 बना लीजिए या इसको 5 कर दीजिए। इसी तरह आप 9 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए कि dx डिवाइड बाई हम लोग लिखेंगे यहाँ रूट अंडर, क्या लिखा जाए कि 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा ये लिख लिए। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन को देखा जाए किस तरह से बनाना है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसको i मान लेंगे, dx डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको i मान लिए। अब करेंगे क्या कि अब फैक्टर कीजिएगा, कभी भी हम लोग इसको सेट करेंगे कैसे, यानी x प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अब यहाँ आपको माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, इस तरह से सेट हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि प्लस रहे यहाँ माइनस रहे, तो इस तरह हम लोग रूट में या रूट वाला में सेट कर लेंगे। समझ रहे हैं ना। इस फॉर्मूला पे कैसे सेट करें, सबसे पहले कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर या x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यानी x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर या x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस बीटा के स्क्वायर, यानी प्लस बीटा स्क्वायर हो सकता है या फिर माइनस बीटा स्क्वायर हो सकता है। तो चलिए इसको कैसे देखते हैं। यहाँ देखिए
कि dx डिवाइड बाई रूट अंडर, यहाँ हम लोग ए स्क्वायर कहेंगे और इसको 2x को हम लोग क्या बोलेंगे, 2a भी लिखेंगे। तो 2 a का वैल्यू हमेशा x रखिएगा और b का वैल्यू बोलिए कि क्या रखा जाए कि गुना करने पर 2x से बने तो 1, तब ना ये 2 में x 1 से गुना तो 2 और साथ में x तो 2x हो जाएगा। तो आप देखिए कि b का अगर मालूम हो जाए कि b क्या है तो हम लोग क्या करते हैं कि b का स्क्वायर जोड़ते हैं, b का स्क्वायर घटाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी तो यही चीज है, इससे पहले जो वीडियो हम लोग बतलाए आपको तो उसमें क्या है, सिर्फ रूट नहीं है, बाकी तो वही चीज है, इसलिए हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही 3 शामिल है तो 3 लिख लीजिएगा और यहाँ dx और यहाँ क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या आ जाएगा कि x माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए कि ये दोनों कांस्टेंट को एक साथ हम लोग क्लियर कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये माइनस है 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3, तो 3 से 1 घटेगा तो ये 2 बचेगा, तो यहाँ आप 2 लिख लीजिए। अब ये 2 लिखे तो ये 2 को हम लोग क्या रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये लिख देंगे कि रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में हमें लिखना जरूरी है। जब तक स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखाएगा दोनों, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगेगा कहाँ से, जब तक देखिए दोनों स्क्वायर में है, तो इसलिए स्क्वायर फॉर्म में बदलिए। अब यहाँ देखिए कि हम लोग लिखेंगे इसको क्या 1 बाई ए का काम कर रहा है, नहीं इसमें क्या कौन वाला फार्मूला है भाई, ए स्क्वायर प्लस वाला, हाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स का काम, यहाँ देखिए एक्स माइनस 1 आपको एक्स का काम कर रहा है, अब प्लस रूट अंडर समथिंग का मतलब समझिएगा ये जो है वही यहाँ लिखना है। तो ये बदल के कहाँ से लाए हैं, तो ये बतलाइए कि बना किससे है, तो कहिएगा कि बना तो यही से है, तो इसी को आप रखिए। किसको रखना है, क्योंकि इसको फिर बैक में तोड़िएगा तो यही आएगा, एक बार देख लीजिए अगर देखना है तो, लेकिन आएगा तो वही रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग ये लॉग x माइनस 1 प्लस रूट अंडर क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या होगा 2x, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ देखिए रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो अगला स्टेप में हम लोग लॉग x माइनस 1 प्लस रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 1 3 हो जाएगा, यानी प्लस 3 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और साथ में आपको एक के को जोड़ देना होगा, के या सी कोई भी कांस्टेंट एक आप ऐड कर लीजिएगा। देखे कि नहीं देखे कि ये इतना जब रहे तब जो इक्वेशन रहेगा उसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सेकेंड वाले को। अब आप फार्मूला को ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कौन है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है लिखेंगे लेट आई इक्वल टू dx डिवाइड बाई रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये चीज हम लोग लिख लिए। अब हम लोग लिख तो लिए, लेकिन इसमें कॉमन क्या लिया जाए ये समझिए। तो कॉमन आपको ये 4 कॉमन ले लेना होगा। तो जैसे ये 4 लीजिएगा कॉमन, क्यों 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ चाहे जो भी नंबर हो उसको आप कॉमन लीजिएगा। तो ये 4 जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर, अब बोलिए कि इसमें 4 है तो सिर्फ x बचेगा, इसमें 4 है नहीं है तो 5/4 हो जाएगा। यानी जिसमें ना मिले जो कॉमन लेते हैं, जैसे 4 कॉमन लिया, 4 जिसमें नहीं मिल रहा है ऊपर तो क्या करेंगे उसको नीचे लिख लेंगे। और यहाँ देखिए कि आप जानते हैं कि ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 4 के वर्गमूल आप जानते हैं कि 2 हो जाएगा, तो ये dx डिवाइड बाई ये 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। आइए अंडर रूट यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/4 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 को बाहर रख लेंगे और ये dx डिवाइड बाई ये सेट कीजिए फार्मूला पे। तो यहाँ देखिए कि ए स्क्वायर प्लस 2 अपने से लिखेंगे 2, क्योंकि 2ab का रूप इसको देना होता है 2, a का काम हमेशा x करेगा, तो b क्या रखा जाए कि आपको x है, तो समझ लीजिए कि 1/2, तब ना 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ x बचेगा। तो जैसे आपको पता चल जाए कि भाई b क्या है तो b का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा और b का स्क्वायर घटा दीजिएगा। तो b आपको मालूम हो गया कि 1/2 है, तो b का स्क्वायर जोड़िए, यानी 1/2 का स्क्वायर जोड़िए और 1/2 का स्क्वायर घटा दीजिए। तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे 1/2 का स्क्वायर और साथ में घटा भी देंगे 1/2 का स्क्वायर। अब पहले से जो भी कांस्टेंट हो उसको तो लिखना है,
उसको तो लिखना है, भूलना नहीं है। तो आपको पहले से कौन सा कांस्टेंट था भाई, 5/4, तो ये 5/4 यहाँ लिख लिए। आप देखिए कि 1/2 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट के अंडर ही बनेगा ना ये, तो लिखेंगे ए एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब ये दोनों कांस्टेंट एक साथ आप जोड़िए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बना और ये दो कांस्टेंट बच गया ना, तो ये माइनस रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 5/4 है। अब देखिए 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, ये -1 अब +5, तो 5 से 1 घटेगा तो 4/4 यानी कैंसिल होगा तो +1 बचेगा, तो यहाँ +1 हुआ। अब देखिएगा कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट अंडर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये 1 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला प्लस वाला लगेगा, तो क्या होगा 1/2, ये लॉग, ये 1/2 हम कहाँ से लिख रहे हैं, जो यहाँ से देखिए आते आ रहा है, जो कॉमन आया था वो 1/2 है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला में हम लिख रहे हैं। अब देखिए कि x का मतलब ये वाला x प्लस 1/2, इसको x कहेंगे, अब प्लस रूट अंडर जो भी है वो लिख दीजिए, ये है ना, इसी को लिख दीजिए। इसको हम लोग कहाँ से लिखे हैं भाई, तो ये जो है इसको बैक जब आइएगा तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप उसको लिख लीजिए, या नहीं तो आप x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आप +1, ये भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आप ऐसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका भी अगर स्क्रीनशॉट दोनों का लेना है तो दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख रहे हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिटा लेने दीजिए, उसके बाद देखिएगा क्योंकि पानी वाला है। बड़ी बात हो, चलिए देखिएगा ये 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे क्या, लेट I इक्वल टू dx डिवाइड बाय रूट अंडर 1 - 2x स्क्वायर अब प्लस 3x, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते समय एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप चाहिएगा तो माइनस ले लीजिएगा, -2 को आप कॉमन ले लीजिएगा, तो ठीक है -2 तो कॉमन हम ले नहीं रहे, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, इसमें नहीं है तो भाई माइनस निकालें तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि भाई माइनस निकल गया ना तो ये माइनस दिखेगा, और 3x इसमें 2 नहीं है तो 2 नीचे लिख लीजिएगा। साथ में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए कि 1 है ना, तो 1 को आप लिख लीजिएगा यहाँ -1/2, क्यों लिख लेंगे भाई, क्योंकि 1 पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस नंबर कॉमन लिया गया है। अब यहाँ देखिएगा कि dx डिवाइड बाई रूट अंडर, ये -2 बाहर नहीं निकलेगा, कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जस्ट कितना सभी लिखेंगे इसको। हमें क्या करना है कि इसको a स्क्वायर b स्क्वायर पर सेट करना होगा, तो a स्क्वायर -2, a का वैल्यू क्या रखना होगा, तो a का वैल्यू x, b का वैल्यू क्या रखें कि गुना उना करने पर यही बचे,
तो कहिएगा 3/4 रखना होगा, क्योंकि 2 से इसको काटिएगा ना चेयर को, तो 2 दूनी के 4 2 मरतबे कटेगा, यानी 3/4 हो जाएगा ना। साथ में x है तो x रहेगा, इसका स्क्वायर जोड़िए और घटा लीजिए। इसका स्क्वायर जोड़िएगा तो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। घटाना भी है जोड़ना भी है, पहले जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे। पहले से ये 1/2 है तो ये आपका रहेगा। चलिए यहां देखा जाए कि ये dx डिवाइड बाय रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, तो -2 आपको रहेगा, ये रूटे में इसी तरह। और यहाँ देखिए कि a स्क्वायर -2ab + b², यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बना कि x आप -3/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है कि ये दोनों कांस्टेंट को एक साथ आप जोड़ लीजिए, तो देखिए माइनस है 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ देखिए -1/2, तब जब 16 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपको 16 ही आएगा। और यहाँ देखिए कि ये 16 से 16 कैंसिल, तो ये -9 बचेगा। माइनस ये 2 से जब 16 को भाग दीजिएगा तो 8 आएगा, 8 में -1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो -8 और -9 तो माइनस क्या होगा, -17, 8 दूनी 16 1 17, यानी -17/16 होगा। यहाँ लिख देंगे -17/16। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यहाँ माइनस से गुणा कीजिएगा, 2 से गुणा कभी नहीं कीजिएगा। अब ये देखिए 2 रहेगा, सिर्फ माइनस से गुणा करेंगे तो ये वाला टर्म आपको पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 17/16 जो प्लस में आ जाएगा, और ई वाला टर्म जो है ना वो माइनस में चला जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन आप देखिए कि ये 2 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, उस समय माइनस था इसलिए हम नहीं लिखे थे उसको बाहर। अब देखिए कि √2 ऐसे लिख लेंगे बगल में, और इनटू रूट के अंदर ये यह देखिए 17 है तो हम √17 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस ये x -3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए कि फार्मूला बना, ये कौन सा फार्मूला है भाई, तो ए स्क्वायर में से x स्क्वायर घट रहा है, तो ए स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो कौन सा फार्मूला आपको बतलाया गया है, ये बतलाइए। तो ए स्क्वायर में से x स्क्वायर जब भी घटे आपको साइन इनवर्स होता है, नहीं होता है। ये वाला देखिए ना इधर, dx डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो क्या होता है, अगर x बराबर साइन थीटा मानते हैं, a स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, यानी यही ना होता है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या कि साइन इनवर्स x/a, ये लिखते हैं। तो चलिए लिख दीजिए, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे क्या कि 1/√2 पहले से है, और लिख देंगे साइन इनवर्स x/, तो x का काम देखिए क्या कर रहा है, x -3/4, x/a का काम आपको √17 भाई 4 कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1/√2 और ये साइन इनवर्स, ये 4 इसके संग जाएगा तो 4x -3, और नीचे से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √17 हो जाएगा, साथ में c। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन होगा। अब चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, हट जा रहा है। नजर जिधर जिधर जाए उधर तो सनम मेरे सनम नजर जिधर जाए उधर तो नजर जिधर जिधर जाए नजर नौ नंबर तक हो गया है। 10 नंबर देखिएगा, हम लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे क्या कि cos x dx डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ लिख देंगे कि सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और 12 नंबर क्वेश्चन को लिखा जाए, यहाँ क्या लिखा जाए, e⁻x dx डिवाइड बाई रूट अंडर e⁻2x
-1, 2x - 1। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको देखा जाए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो पहले 10 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो लिखेंगे लेट I इक्वल टू cos x dx डिवाइड बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख लेंगे। अब साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे कि साइन एक्स को टी पुट करेंगे। तो हम लोग टी पुट कर लिए भाई, यहाँ टी बराबर लिख लेंगे साइन एक्स, हाँ मान तो लिए। अब इसका डीसी निकालेंगे, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, और साइन का डीसी आपको कॉस एक्स, डी एक्स यहाँ ना लिखकर डी एक्स यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ देखिए कि कॉस एक्स डी एक्स ऊपर है तो इसके लिए आप डी टी लिख लीजिए, और यहाँ √1 माइनस, इसको टी ना माने हैं तो टी स्क्वायर। अब ये बतलाइए जल्द से कि कौन सा फॉर्मूला है भाई। तो आप जानते हैं कि अभी साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है। तो हम लोग लिखेंगे कि साइन इनवर्स टी, क्यों? क्योंकि आप शुरू में ही इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन बतलाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, ये चीज तो जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है वो आपको √1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर इसी को हम लोग को कॉस इनवर्स एक्स को अगर पूछा जाए तो -1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 10 का अगर पूछ दिया जाए, 10 इनवर्स एक्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। कट को पूछेगा तो यहाँ माइनस लग जाता है, ये तो जानते हैं। तो क्या इसका इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या आप नहीं बोलिएगा कि ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी, की नहीं बोलिएगा। वही ना चीज है यहाँ भाई, वही चीज है यहाँ। देखिए एक्स है, सिर्फ यहाँ टी है। फर्क क्या है? लेटर का फर्क है तो पैटर्न की ही, तो इसलिए यहाँ साइन इनवर्स टी होगा। और यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स टी तो हम अपने से माने हैं, क्वेश्चन में तो नहीं है। तो जब क्वेश्चन में जो वैल्यू ना हो तो उसको जब हटाते हैं तो फिर उसको लाते भी हैं। तो देखिए हम यहाँ से क्या किए हैं, पुट किए हैं। अब इसको पुट किए तो इस क्वेश्चन में शामिल कर दिए, तो क्वेश्चन से भी हटाइए अब। तो टी के लिए क्या रखेंगे, साइन एक्स, तो यहाँ रख देंगे साइन एक्स। और साइन एक्स तो रख लिए, समझ लीजिए साइन इनवर्स से साइन गया तो सिर्फ बचेगा एक्स, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स में पढ़े होंगे, आएगा सी होगा। तो ये आपका होगा। अब चलिए इसी तरह हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं। 11 बार दोनों को देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। लेट I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पुट कीजिए कि t इक्वल टू 10x को t पुट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा कि ये 10x दिख रहा है ना, उसको t पुट कीजिए। उसका डीसी जब निकालिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि डी टी बराबर सेक, यहाँ डीसी क्या हो जाएगा 10 का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ बोलिए जल्दी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के लिए हम लोग क्या रखेंगे डी टी, और यहाँ √1 प्लस ये 10x के लिए t, तक टी स्क्वायर। अब बतलाइए कि फॉर्मूला कौन वाला लगा भाई। तो ये भी अभी बतला चुके हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब इसके लिए जानते हैं कि log t हो जाएगा, x का काम कर रहा है, अब प्लस √1 जो है वही लिख दीजिए, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। आप कहिएगा कि 1 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, फिर 1 का स्क्वायर भी लिखे जाए। अब देखिए log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू हटा दीजिए, t का वैल्यू कह रहे हैं कि 10 है, तो यहाँ रख दीजिए 10x, अब प्लस √1 यहाँ 1 प्लस, यहाँ भी t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू अब जा रहा है कि 10 है, तो 10 स्क्वायर एक्स अब प्लस सी। अब यहाँ बतलाइएगा जरा कि log 10x प्लस, इसके लिए हम लोग सेक एक्स लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर के लिए सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ सेक एक्स बचेगा। इसी तरह हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है लेट I इक्वल टू e के पावर x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई √e के पावर 2x माइनस 1। तो इस ध्यान रखिएगा कि e के पावर 2x है तो इसको e के पावर x का होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि e के पावर x का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो e के पावर दोनों गुना हो जाएगा, तो 2x, तो नहीं इसको हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, e के पावर 2x को हम e के पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए -1, अब यहाँ पुट कर लेना है कि t इक्वल टू e टू दी पावर x, तो यहाँ dt बराबर e टू दी पावर x का डी टू दी पावर x dx हो जाएगा। अब चलिए अब क्या हम लोग करेंगे कि क्वेश्चन पे पुट कर लेंगे, तो क्वेश्चन पे पुट कीजिए I इक्वल टू e के पावर x dx को हम लोग क्या कहेंगे dt, और यहाँ √, इसको कहेंगे t, तो t स्क्वायर माइनस 1
अब यहाँ क्या होगा कि ये किसका फॉर्मूला है भाई, तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए कि वेरिएबल के स्क्वायर में से कांस्टेंट के स्क्वायर घट रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि log t प्लस रूट अंडर जो है वही लिख दीजिए टी स्क्वायर माइनस 1 लिख दीजिए। अब देखिएगा कि log t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू e⁻x है। यहाँ बोलिए कि e⁻x का होल स्क्वायर और माइनस 1, साथ में एगो c लिख लीजिए। यहाँ एक स्टेप और बढ़िए, log e⁻x प्लस रूट अंडर, ये दोनों गुना हो जाएगा, e⁻x है पावर पर 2 है तो 2 और x गुना होगा तो 2x और माइनस 1 और प्लस c। तो इस सब तीनों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, लिखेंगे इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय, एक मिनट, यहाँ आप x dx लिख दीजिए ऐसे, और यहाँ रूट अंडर x के पावर 4 ले लीजिए और माइनस 1 ले लीजिए, ये क्वेश्चन एक रहने दीजिए। और 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ ऐसा देख रहे हैं कि e⁻x dx डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस e⁻−2x इसको। और अगला क्वेश्चन है आपको 15 नंबर, dx डिवाइड बाय रूट अंडर e⁻2x और माइनस 1। अब ये देखिए e⁻x माइनस 1, नहीं अभी तो बतला दिए हैं ना इसको, तो दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या लिखा जाए। तो यहाँ x स्क्वायर dx लिखिए और यहाँ 1 माइनस x के पावर 4 लिखिए। x के पावर 4 लिखेंगे तो x स्क्वायर का रेसिप्रोकल नहीं 6 लिखा जाए, x के पावर 6। चलिए ये तीनों क्वेश्चन को देख रहे हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए लेट i इक्वल टू x dx, x के पावर यहाँ रूट अंडर 4 है माइनस 1, तो ऐसा इसको कीजिएगा कि x dx है और रूट अंडर यहाँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस 1। अब यहाँ पुट कर लीजिएगा थोड़ा देर के लिए x स्क्वायर को t, तो यहाँ dt बराबर निकालेंगे तो 2x dx हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में देख रहे हैं कि x dx है और नीचे के लिए हम लोग इसको क्या देखिए x dx है, इसको हम लोग t माने तो t लिखते हैं t स्क्वायर माइनस 1। लेकिन एक बात और गौर कीजिएगा यहाँ कि 2x dx अगर रहता तो हम उसको dt बोलते, 2x dx रहता तो हम लोग dt बोलते, तो इसलिए यहाँ x इंटू dx है, तो यहाँ आप क्या कीजिए कि 2 से भागा 2 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। और 2x dx के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2x dx के लिए हम लोग dt लिख देंगे यहाँ, और डिवाइड बाई रूट ओवर यहाँ t स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है कि क्या बनता है भाई, तो log t प्लस रूट अंडर जो है तो t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कि 1/2 log t का वैल्यू बोलिए, तो t का वैल्यू देखिए कि x स्क्वायर है, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस रूट ओवर, यहाँ देखिए कि x स्क्वायर रखेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा माइनस 1, और साथ में एगो c लिखना है तो c एगो कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग ये 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर में भी इसी तरह से हम लेट i इक्वल टू मान लेंगे e⁻−x dx है, और यहाँ 1 प्लस e⁻- माइनस क्या है -2x है। अब इसको लिखने का, हाँ रूट में है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए कि इसको सजाएंगे हम लोग कैसे,
तो e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि 1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिखेंगे नहीं क्योंकि दोनों पावर फिर से गुना हो जाएगा, 2 और e टू दी माइनस एक्स को गुना करेंगे तो माइनस 2x होगा पावर पे, इस तरह से। अब इसको हम लोग t पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट t इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स। अब यहाँ dt निकालेंगे तो e टू दी पावर x का dc जो होगा e टू दी पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो माइनस पहले लग जाएगा और यहाँ आप dx लिख दीजिएगा। लेकिन गौर कीजिए, यहाँ गौर कीजिएगा कि ऊपर आपको e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स है, e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स है, माइनस तो नहीं है पहले, तो आप क्या कीजिए कि इस माइनस को इधर भेजिए, तो कहिएगा कि माइनस तुम इधर आओ, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। नहीं समझे, माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, माइनस से इधर भी है, इधर से तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस से प्लस हो जाएगा। अब करना क्या है कि i इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स के लिए हम लोग माइनस डी टी कहेंगे, नहीं कहेंगे यहाँ। और यहाँ देखिए रूट ओवर 1 प्लस, इसके लिए t बोलेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए कि माइनस बाहर, और यहाँ डी टी डिवाइड बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। समझ गए होंगे अब कि ये लॉग t प्लस रूट अंडर जो है वही लिख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और t स्क्वायर, और साथ में c लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। लॉग t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस और रूट अंडर 1 प्लस e टू दी पावर, देखिए t का वैल्यू माइनस एक्स रखिएगा तो यहाँ पावर 2 है, तो e टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा। और समझ लीजिए कि साथ में एक c को या k को जोड़ दीजिएगा। इसी तरह आपको 15 नंबर क्वेश्चन को देखना होगा। तो लेट i इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ देखिए 6 है ना, तो एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पुट कर लीजिएगा, पुट t इक्वल टू एक्स के पावर 3। अब यहाँ dt बराबर क्या करेंगे, ध्यान रखिए कैसे इसको पुट किए हैं, ध्यान रखिए, थोड़ा देर ध्यान दीजिए कि x के पावर 3 है, तो इसको 6 को हम क्योंकि फिर से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, तो इसलिए हम x के पावर 3 का होल स्क्वायर कर दिया, x के पावर 3 को t मान लिया, इसका dc निकालेंगे तो 3 गुना में एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देखिएगा कि यहाँ को आपको ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स है और नीचे रूट अंडर 1 माइनस, इसको हम t माने हैं तो टी स्क्वायर। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ 3x स्क्वायर डी एक्स को हम लोग क्या बोल देंगे, तो 3x स्क्वायर डी एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये dt बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, 3 है कहाँ, तो 3 से गुना 3 से भाग कर लीजिए, यानी सेपरेट अपने से ये सेट किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा कि 1/3, और इसके लिए हम लोग dt अब रख सकते हैं, तो रख दीजिए dt, और यहाँ रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये बतलाइए कि किसका फॉर्मूला है, तो आप जानते हैं कि ये साइन इनवर्स वाला है, तो साइन इनवर्स वाला है तो लिख लीजिए साइन इनवर्स टी, अब प्लस सी लिखना है तो सी भी लिख दीजिए, और यहाँ i बराबर 1/3 साइन इनवर्स टी का वैल्यू क्या, तो टी का वैल्यू देखिए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू लिख दिया प्लस सी। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।